हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल नालंदा मैथमेटिक्स में। मैं रणधीर कुमार आप सभी के लिए लाए हैं समांतर श्रेणी। आज का चैप्टर जो है समांतर श्रेणी है। दोस्तों, इसमें हमको पढ़ना है एपी। ठीक है, कहने का मतलब है कि समांतर श्रेणी में एपी उसको कहते हैं जो श्रृंखलाओं को क्या करता है, पूरा करता है। कैसे? जैसे पहले हम लोग छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं, उसके बाद बड़े बड़े जानेंगे। होता है हमारा ए जो होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर, एक होता है एन अंतिम पद, और एन होता है संख्या कहने का मतलब है कि जब 2, 4, 6, 8 डॉट 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 है ना, ये गया है 98 तक, तो n बराबर इसमें हमको क्या हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा। ठीक है, पहला देखो, देखिए जैसे कि हमारा दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, यानी कि दिया हुआ है 27 तक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसमें क्या क्या निकालना रहेगा, तो सबसे पहले ए का मान क्या होता है, प्रथम पद है ना, प्रथम पद ये होगा 3। ठीक है, फिर होता है हमको सार्वंतर, जिसको डी से सूचित करते हैं। प्रथम पद को ए से, सार्वंतर को डी से, अंतिम पद को एन से, और एन जो है पदों की संख्या है। ठीक है, पदों की संख्या है। डी बराबर क्या करते हैं, तो हमेशा दूसरा नंबर से पहला नंबर घटा देते हैं, तो डी बराबर जो आएगा हमारा वही होगा सार्वंतर, यानी डिफरेंट, कितना का डिफरेंट है वो हम लोग का आएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसमें इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं तीसरा पद, है ना, डॉट 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 लास्ट तक हम लोग का दिया हो रहता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब हम लोग बनाते हैं, है ना, जब हम लोग ये सब क्रिया करते हैं तो क्या होता है, देखो, कहने का मतलब है कि दे देगा कि बताइए जी क्या एपी में है, एपी में है, तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो पहला इसको देखिए, डिफरेंट कितना का है, 3 का है, 3 का है, 3 का है, डॉट डॉट डॉट, है ना। एपी का वह समूह जिसमें लगातार जो है संख्या नियमित रूप से बढ़ते जाता है ना, एपी का वह संख्या जो नियमित रूप से क्या हो, बढ़ते जाता हो, उसको हम लोग एपी कहते हैं, है कि नहीं। तो उसको बोलेंगे कि ये जो है एपी में है। कैसे?
जैसे मान लिया जाए कि हमको ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये खाली डब्बा दिया हुआ है, खाली स्थान है। अब कहेगा कि हमको इस जगह पे क्या होगा, तो पहले निकालेंगे ए का मान 3, डी का मान 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि हमको क्या पूछ रहा है, तो कि माँ 1 2 तीसरा पद है ना, तो a प्लस 2d कर सकते हैं, है ना। a के मान 3 हो गया प्लस 2 इंटू डी के मान कितना हो जाएगा 3 हो गया, 3 के 3 निकालेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप लोग देख चुके हैं यहाँ जो है 9 हो जाएगा, ठीक है। पहले से हम 9 लिखे थे, चेक करने के लिए आपको बता रहे थे, है ना। आगे देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग को दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 3 तक, है ना। तो हम लोग कहेगा ना कि 8वां पद क्या होगा, तो 8वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वही लगाएंगे क्या जी, तो सबसे पहले ए और डी का हमको मान पता रहेगा, तो कोई भी पद निकालने के लिए बोलेगा तो हम निकाल देंगे, ठीक है। कैसे, देखो ए बराबर तो हमारा 3 हो गया, डी बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या होगा 6 में से 3 घटाए 3 बचा। अब हमारा कितना कह रहा है, 8वां पद कह रहा है ना, तो 8वां पद बराबर दोस्तों एक बात ध्यान देना, 8वां पद हमको कह रहा है निकालने, तो क्या करेंगे a प्लस 8वां पद कह रहा है तो a प्लस 7d, क्यों 7 को ये हो गया 1 हो गया, 7 1 कितना हो गया 8, 8वां पद हो गया ना, 7 पद यह हो गया, 1 पद यह हो गया, 8 पद हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं कैसे, a के मान 3 हो गया प्लस 7 गुना d के मान 3 हो गया प्लस 7 या 21, ये हो गया कितना हमारा, तो 21 से 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है कि नहीं दोस्त। प्रूफ करते हैं, हमको पता नहीं है, डब्बा लगा देते हैं खाली 24, कितना हमारा आया था 24 आया था, है ना, कितना आया था 24, 8वां पर 24 आया था। चलिए देखिए, जैसे देखिए 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33। अब आप लोग काउंट करके गिन सकते हैं, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद कितना आया था 24 आया था, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए जैसे मान लिया जाए a बराबर आपको दिया हुआ है 3, d बराबर दिया हुआ है 5, है ना। तो कहेगा कि इसका एपी बनाइए, है ना, एपी बनाइए। तो कैसे बनेगा, तो प्रथम पद में हमको पता है कितना है 3 लिखा हुआ है, दूसरा पद में नहीं है, तो क्या करते हैं दूसरा पद में प्रथम पद घटाते हैं तो ना आता है सर्वंतर डी, तो ये डी पहले से दिया हुआ है, तो हमको घटा करके आना चाहिए, तो घटा करके वो कैसे करेंगे, तो वो जो है संख्या में से कितना घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। तो क्या करना है, तो इन दोनों का जोड़ दो, तो 3 प्लस हो जाएगा 5, 3 प्लस 5 हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि दूसरा संख्या कितना है जी 8 है, कितना बड़ा 5, 8 5 13, 13 5 17, 13 5 18, डॉट 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 बहुत सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना हो गया जी
5 का, 5 5 13 5 का, 5 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीस सत्ती लिख सकते हैं। तो इसका 22वां पद क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एपी दिया हुआ है कि नहीं, आप लोग खुद पता कर सकते हैं कि एपी है या नहीं है। तो 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18, यानी कि सभी में जो है 3 प्लस हो रहा है, तो ये जो है एपी में है, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 बहुत सारे संख्या है, तो इसमें एपी में है ना। 1 2 3 4 5 6 ये भी एपी में है ना। कहने का मतलब है कि आपको ए बराबर निकाल लेना है, डी बराबर निकाल लेना है। और क्या पूछ रहा है जी, 22वां पद, है ना। तो ए प्लस 21 डी करके निकाल सकते हैं, जितना आएगा वो ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे। सबसे पहला ए बराबर दिया हुआ है 6, डी बराबर निकालेंगे तो 9 में से 6। ये हमें याद रखना, हमेशा दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तब जाके हमारा डी यानी सार अंतर निकल कर आएगा। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3। अब क्या कह रहा है जी कि 22वां पद निकालेंगे, तो 22वां पद बराबर, तो क्या बताए थे, 22वां कह रहा है तो ए प्लस 21 डी, क्या कह रहे हैं निकालने के लिए, 22वां पद कर रहा है तो ए प्लस 21 डी निकाले। क्यों, क्योंकि ए प्लस 21 डी, 21 तो हो गया पद, एक पद दिया तो 22 पद हो गया ना। हाँ, ए के मान 6 प्लस 21 गुना हो जाएगा 3, 6 को 6 लिख देंगे, प्लस 21 गुना 3 करेंगे, 3 का 3 3 6, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये होगा 69, यानी कि 69 हो जाएगा किसवां पद, 22वां पद हो जाएगा 69। कैसे, चलिए पता कर लेते हैं। अठारह 3 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 53 51 के बाद 54 57 57 60 63 66 69 72 75। अब हो गया होगा दोस्तों, है ना। देखिए 22वां पद कर रहा था निकालने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि जो हमारा 22वां पद होगा वह 69 होगा, है कि नहीं। एक बात ध्यान देना, अगर डिफरेंट रहेगा ना, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो है सही है। तो डिफरेंट कितना का है, 3 का, 3 का, 3 का, यानी कि जितना भी संख्या हम लोग लिखेंगे वह 3 से कटेगा। कोई भी संख्या ले लो, 72 है, 3 दूनी 6 3 चौके 12, है ना। 4 72 हो गया, 60 ले लो तो 25 60 हो गया, है ना। तो ऐसा जो जिसमें डी बराबर निकालना रहे तो जो है हम लोग
किसके अनुसार कर सकते हैं? तो जितना डी निकले उससे जो है हमारा कुल संख्या कटेगा जितना पद निकालने के लिए कह रहा है कि नहीं? चलिए एक और देते हैं, अगला बढ़ते हैं। ए बराबर दिया हुआ है आपका 5, डी बराबर दिया हुआ है 3, है ना। ए एन बराबर दिया हुआ है, ए एन बराबर दिया हुआ है 27। तो एन का मान निकालें। क्या निकालना है? इसको एपी में बना सकते हैं, है ना। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे 8 5 दिन 8 हो जाएगा, है ना। तब नहीं घटाएंगे तो 3 बचेगा, डिफरेंट 3, है ना। तो कह रहा है इसमें कितना संख्या जो है जा करके अंतिम पद जो हो जाएगा, हमको एन बराबर नहीं दिया हुआ है, कितना संख्या दिया हुआ है ना, अंतिम पद दिया हुआ है। जो अंतिम पद जो है ये हम लोग का क्या है? 27 है। तो कह रहा है ना कि इतना और इतना के बीच में कितना संख्या पद होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? फार्मूला क्या होता है सर? तो ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। पता है सबको? ए जो है प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, डी सार्वंतर है, ए एन अंतिम पद है। चलिए मान बैठा दीजिए सबका। ए का मान 5, ए का मान 5 प्लस एन का मान नहीं पता है तो जिसका नहीं पता उसको लिख देंगे। डी का मान पता है 3 है, एन का मान पता है 27 है, ठीक है। तो 5 प्लस 3n माइनस 3 बराबर यह हो गया 27 हो गया। अब क्या करेंगे? 5 में से 3 घटेगा तो 3n प्लस 2 बराबर 27 हो जाएगा। ये 3n बराबर 27 में से माइनस 2 करेंगे तो 3n बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 25 बटा हो जाएगा 3 हो जाएगा, है कि नहीं। 25 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये जो है n बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि कुल पदों की संख्या जो होगा वह 25 बटा 3 होगा। यानी कि इसको काट सकते हैं तो कितना होगा? 3 या 24.3, यानी 8वां पद जो है में इतना आ जाएगा, है कि नहीं। नहीं समझे? चलिए फिर से देखते हैं। हमको दिया हुआ है इतना इतना इतना, तो ठीक है, ठीक है। तो पहला पद दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है अंतिम पद। ए के मान 5 पता है, एन के मान नहीं पता है, ये डी बराबर दिया हुआ है 3, है ना। ये हो गया 27 हो गया। ये हो गया 5 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 27, है ना। ये आ जाएगा 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, प्लस 3n बराबर 27, 3n बराबर 27 माइनस 2 करेंगे तो 3n बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो n बराबर हो जाएगा 25 बटा 3, है कि नहीं। ये जो हो जाएगा हमारा n बराबर हो जाएगा। यहाँ गलत रखा गया है, देख लो। यहाँ पे जो है
हम लोग 26 रखेंगे तो हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ 26 होगा ना, 5 3 8 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला जो है a बराबर 3, d बराबर 2 है ना, और n बराबर 5, तो ए एन बराबर क्या होगा, है ना। तो फार्मूला वही सेट करेंगे, कौन सा, तो हम लोग को पता है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन होता है, अंतिम पद बराबर होता है इतना, ठीक है। ए के मान कितना 3 दिया हुआ है, प्लस एन के मान 5 हो गया, माइनस 1 तो 1, डी के मान 2, ए एन बराबर एन हो गया, ठीक है। नहीं पता है, एन निकालना है, इसलिए इतना मान रहेगा उतना दे देंगे। क्या होगा 3 प्लस यह हो जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 बचेगा, बराबर एन हो जाएगा। 3 प्लस ये हो जाएगा कितना 4 2 8 बराबर ए एन, यानी 8 3 11 हो जाएगा ए एन, यानी ए एन बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। समझ गए, ए एन बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बराबर कुछ नहीं है, डी बराबर 5 दिया हुआ है, एन बराबर 8 दिया हुआ है, अब एन बराबर 16 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है ना। ए की जगह पे नहीं पता है ना, क्या करेंगे फार्मूला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन के मान कुछ नहीं है, 15 दिया हुआ है ना, तो ये 15 हो गया, बराबर ए का मान छोड़ देंगे, एन का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान दिया हुआ है नहीं पता है, एन का मान 8 दिया हुआ है, माइनस 1, डी के मान 5 दिया हुआ है, तो 15 बराबर ए प्लस 7 गुना हो जाएगा 5, यानी कि 15 बराबर ए प्लस 7 25 35, ठीक है। तो ए प्लस 35 बराबर हो जाएगा 15, ए बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 35, ए बराबर कितना हो जाएगा 5 में 5 0, ये बचेगा 2, यानी कि ए बराबर 20 हो जाएगा, है कि नहीं। ए बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर इसको एपी में बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, तो ए बराबर 20 है ना, और ये हो जाएगा 25 30 35 है ना, तब ना 25 में से 20 घटाएंगे तो डी बराबर कितना आएगा 5 आएगा। समझ गए, चलिए आगे देखिए। कहने का मतलब है कि हम लोग इस तरह से सभी क्वेश्चन को इजी तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, है ना। अब आप लोग समझ रहे हैं कि एपी का क्या होता है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
एब्रिविएशन होता है, ठीक है। ये एपी का होता है फुल फॉर्म, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लो किसी संख्या का कहेगा 3, 8, 11, 18, 25, कहेगा क्या यह एपी है? पता कर सकते हैं कैसे? 3 है, 5 3 8 है, 8 3 11, 11 3 कितना होता है? 14 होता है, लेकिन 14 तो है नहीं, तो क्या होगा? एपी में नहीं है। एपी का मतलब क्या होगा कि सभी में डिफरेंट कितना चाहिए? 5 है, तो इसमें 5 होना चाहिए, इसमें भी 5 होना चाहिए, है कि नहीं? तो लेकिन इसमें 5 3 8 हो गया, 8 3 11, फिर हो गया 11 7 हो गया, तो ये डिफरेंट नहीं है। तो ये एपी में क्या होगा? एपी में नहीं होगा, है ना। ध्यान देना, ये सब छोटी छोटी बातें जो है हम लोग को 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप हमारे नया व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है हम नोटिफिकेशन डालते रहें, तो अगला वीडियो जब डालें तो आपको पता चले, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, डॉट 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 बहुत है, 60 है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये दिया हुआ है हम लोग का, इसमें कहेगा ना कि बताइए सर कि हम लोग के 5 पदों तक निकालें, है ना। यानी कि कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि a बराबर 3 दिया हुआ है, b बराबर 2 दिया हुआ, ठीक है। तो कहेगा ना कि 5 और पदों तक निकाले। क्या करना है? तो 5 पद तक और निकालना है। कैसे निकलेगा? आप लोग का जब भी किसी में a और d का मान दिया रहे, तो हम लोग को जितना पद निकालने के लिए कहेगा उतना निकाल देंगे। कैसे? देखो, प्रथम पद, तो प्रथम पद पता है कि 3 है। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस d, एक पद डी हो गया, एक पद दिया हो गया, दो पद हो गया, तो दूसरा पद हो गया। a का मान कितना? 3 प्लस d का मान 2 दिया हुआ है ना, d का मान 2 दिया हुआ, 3 है तो कितना हो गया? 5 हो गया। तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2d, a का मान 3 प्लस 2 गुना 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 गुना 4, यानी कि 4 3 7 हो जाएगा। कहेगा चौथा पद क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, a के मान 3 प्लस 3 गुना 2, यानी कि 3 प्लस 3 गुना 6, है ना, यह देगा 9। पांचवा पद एकदम इजी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। a प्लस 5वां कर रहा है तो a प्लस 4d, a के मान 3 प्लस 4 गुना d के मान 2, 3 हो गया, प्लस 4 गुना 8, 8 का 11, है कि नहीं। अब देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, यानी कि सब में 2 2 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो हम लोग का जो होगा ये एपी में है, इसको एपी में कैसे सजा सकते हैं? एपी में तो क्या होगा? पहला दिया हुआ 3, दूसरा 2 था, 3 2 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, डॉट 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 बहुत सारे तक दिया हुआ, ठीक है।
तो ये हमारा इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। एक और पूछ रहा है कि मान लिया जाए हमारा जो दिया हुआ है कि पहला पद में 3 है ना, दूसरा पद में 6 है, तो तीसरा पद, चौथा पद, दिया हुआ है, छठा, सातवां, ये सब निकालना है कि नहीं। तो ये सब निकाल लेंगे आराम से, है कि नहीं। कैसे, तीसरा पद हमको खाली है तो a प्लस 2d, a के मान 3 प्लस 2 गुना d के मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यह हो जाएगा 3 प्लस 3 गुना 6, यहाँ होगा 9 हो जाएगा, 6 3 9, यानी कि हमारा 9 हो जाएगा। चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस 3d, तो a के मान कितना हो गया, 3 प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 प्लस 3 3 9 12, 9 3 12, है कि नहीं। यहाँ 12 हो जाएगा, 15 यहाँ 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कैसे, इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए 27 कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद है। क्या लिखेंगे, a प्लस 7d, यानी 8वां कहेगा तो 7 पद दिया हो गया, 1 पद दिया हो गया, 8 पद हो गया, क्लियर। चलिए a के मान 3 प्लस 7 गुना हो जाएगा d के मान 3, 6 में से 3 गया 3, यह हो जाएगा 3 प्लस 2 3 4 5 6 7 8, a प्लस 7d, a के मान 3 प्लस 7 गुना, ओह ये सब किए गए यहाँ पे 24 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 7 या 21, ये हो जाएगा 21 7 3 24। क्या दोस्तों, आसान है या नहीं है। कहेगा 16 18 20 डॉट 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 चल गया है 40 तक, ठीक है। तो कहेगा 7 अंतर निकाले, बहुत ईजी है। 7 अंतर क्या होगा, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए तो ये बराबर हो गया 16, डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 माइनस 16, यानी डी बराबर कितना 2 हो जाएगा। ये जो हो गया आपको सार्वंतर, ये हो गया सार्व अंतर बराबर 2 हो गया। क्यों, आसान है या नहीं है। आगे देखिए, कहेगा प्रथम 5 पदों का योग
25 है और 3 पदों का योग 4 है, तो दसवां पद क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रथम 5 पदों का योग 25 है ना। प्रथम यानी ए 5 पदों का योग कितना है? 25 है। 3 पदों का योग 4 है, ए प्लस 3d बराबर हो जाएगा 4, है ना। यहाँ 2 पदों लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 पदों का योग कितना है? 4 है। तो ये होगा समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 से क्या होगा? ए प्लस 5d बराबर 25, ए प्लस 2d बराबर 4, माइनस 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 ये खत्म हो गया, बचेगा कितना? 3d, ये हो जाएगा 21, यानी d बराबर 21 बटा हो जाएगा 3, 3 सते 21, यानी कि d बराबर कितना हो गया? 7। अब क्या कह रहा है जी? 10वां पद, 10वां पद बराबर a प्लस कितना हो जाएगा? 9d। ये हो जाएगा a का मान कितना था? नहीं, ये जो है a का मान तो निकाल नहीं किए हैं, तो ये आदि का मान रहेगा पता, तब तो हम निकाल सकते हैं। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर ये कहाँ है? a प्लस 5d बराबर 25, a का मान नहीं पता है 5 का, ये हो गया 7 बराबर हो जाएगा 25, 25 हाँ ठीक है। ये हो गया a का मान नहीं पता, 7 5 35 बराबर हो जाएगा 25, यानी ये बराबर कितना हो जाएगा? 25 प्लस होगा माइनस में 35 हो जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा? 25 से 10 35, यानी माइनस 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं क्या जी? तो निकाल सकते हैं कितना पद निकालना है हमको? हमको 10वां पद निकालना है ना। 10वां पद बराबर a प्लस 9d, a के मान कितना हो गया? -10, d के मान कितना था? -10 प्लस 9 गुना d का मान हमारा आया था 7, यह हो गया -10 प्लस 9 सते 63, ये जो है 63 में से 10 लिया 53 बचेगा, यानी कि हमको 10वां पद जो है 53 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, है ना। हमको पता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।